नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपके सामने एक बहुत अच्छा वीडियो जो कि प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पार्ट 12 के रूप में आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, पार्ट 2 का ये वीडियो जो कि वो सारे स्टूडेंट्स जो नेट, जीसैट, यूजीसी, सीएसआईआर जैसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, ये सारे दोस्तों के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का जो पांचों क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस मैंने 2011 का जो पेपर था उस पेपर में से कुछ सॉल्यूशन निकाल के आपके सामने रखा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करता हूँ प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पार्ट 12। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज इन मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, NH3 एंड CH4, ये मॉलिक्यूल जो है उसमें इसमें से कौन से जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन शूट होता है, यानी कि उसके लिए करेक्ट होता है। द बॉन्ड एंगल्स आर सेम, द बॉन्ड डिस्टेंस आर सेम, द हाइब्रिडाइजेशंस आर सेम और द शेप्स आर सेम। तो दोस्तों, हर बार की तरह मैं आज भी आपको हिंट के साथ सॉल्यूशन के जरिए आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर देना चाहूँगा। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसमें मैं आपको बता दूं, H2O के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद मॉलिक्यूल बनता है उसमें 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हमें दिखाई देती है। तो कुल मिला के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसमें होती है, यानी कि उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एंड द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल इज एंगुलर और वी शेप, यानी कि कोणीय होता है या फिर वी शेप की ज्योमेट्री बनती है। तो वो मॉलिक्यूल हमें इस तरह से दिखता है। दिस टू आर द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, these are the bond pair electrons and bond angle is 104.5 डिग्री। ठीक है। अब NH3 में, NH3 के अंदर अगर हम देखेंगे तो मैं मॉलिक्यूल आपको बताऊं, देखिए उसमें हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होता है, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनती है, लेकिन लोन पेयर एक ही मिलती है। हालांकि हमें बॉन्ड पेयर 1, 2 और 3 एंड बॉन्ड एंगल विल बी 107 डिग्री। तो ये दोनों में भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अब तीसरा वाला मीथेन का CH4। तो CH4 का मॉलिक्यूल मैं बताना चाहूँगा आपको, ये देखिए बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री एंड 28 कलर, यानी कि इसमें करीब करीब 105 डिग्री, 107 डिग्री, 109 डिग्री। तो इस चारों में अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 लोन पेयर थे, 2 बॉन्ड पेयर थे। यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर लोन पेयर कम हो गई, एक लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। यहाँ पर लोन पेयर 0 हो गई, कोई भी लोन पेयर नहीं है, चारों जो है वो बॉन्ड पेयर है। सो इट इज मीथेन इज नथिंग बट रेगुलर टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर उसकी ज्योमेट्री वो टेट्राहेड्रल बनेगी, शेप भी टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तीनों मॉलिक्यूल में अगर हम देखेंगे तो sp3 है। सो करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड वाला होगा, यानी कि C वाला या 3 वाला। द हाइब्रिडाइजेशंस आर द सेम, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ डाईफ्लोराइड्स। डाईफ्लोराइड्स की जो ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी जो है उसमें से कौन सी सच्ची है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सच्चा होगा। GeF2 ग्रेटर देन SiF2 ग्रेटर देन CF2, यानी कि जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड कार्बन तीनों एक ही p ब्लॉक के एलिमेंट है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये सारे डाईफ्लोराइड वाले कंपाउंड है, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन के। तो इसमें से ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी जो है डाईफ्लोराइड की, ये तीनों में से किसका ऑर्डर सही बताता है।
ठीक है, कौन सा ऑर्डर जो है सही है। तो इसके लिए आपको मैं हिंट थोड़ी देना चाहूँगा। ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अगर ये सारे पी ब्लॉक के हैं और ये तीन जो बताए जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन, ये सब ये वाले हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड लेड। ठीक है, तो ये ग्रुप, ये जो कॉलम है उसमें जितने एलिमेंट है उनमें से ये तीन जो है कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स increases due to inert pair effect, यानी कि उसकी जो स्टेबिलिटी है डाइफ्लोराइड की, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होती है टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। दस GF2, ठीक है, GeF2 इज मोर स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा GeF2 is more stable than GeF4 and CF4 is more stable than CF2, यानी कि ये CF2 is, है ना, CF4 is more stable than CF2, यहाँ पर GeF4 is more stable than GeF2। तो इसके जरिए हम बता सकते हैं कि ये चारों में से सही जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा। GeF2 की स्टेबिलिटी जो है इट इज़ ग्रेटर देन दी सिलिकॉन डाइफ्लोराइड, देन उसकी स्टेबिलिटी विल बी ग्रेटर देन द कार्बन डाइफ्लोराइड। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द स्पीसीज 19 नियॉन एंड 14 कार्बन एमिट्स अ पॉजिट्रॉन एंड बीटा पार्टिकल्स रिस्पेक्टिवली। अगर हम रेडियो एक्टिव या फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में थोड़ी झांकी करेंगे, थोड़ी डीपली देखेंगे, तो नियॉन 19 नियॉन एंड 14 कार्बन, ये दोनों पॉजिट्रॉन एंड बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं। सो द रिजल्टिंग स्पीसीज फॉर्म्ड आर रिस्पेक्टिवली, कौन सा होगा? तो उसके लिए ऑप्शन होगा ये वाला, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ठीक है, तो हिंट में या फिर सॉल्यूशन में मैं बताना चाहूँ तो अगर हम नियॉन की बात करें तो नियॉन 19 नियॉन 10, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर है 10। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 19 बताया है, तो उसमें से जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें से +1 बीटा पार्टिकल 0 प्लस AXB, यानी कि इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कंपेयरिंग एटॉमिक नंबर 10, नियॉन का एटॉमिक नंबर, ये तीनों का एटॉमिक नंबर अगर हम कंपेयर करें तो 10 यानी कि नियॉन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू बीटा पार्टिकल का +1 प्लस A, यानी कि A का हमें मिलेगा 9। सो एटॉमिक नंबर ऑफ दिस पार्टिकल विल बी 9। अब कंपेयरिंग मास नंबर, ये तीनों का मास नंबर कंपेयर करें तो 19 इज इक्वल टू 0 प्लस B, यानी कि B विल बी 19। सो एटॉमिक वेट होगा 19 वाइल एटॉमिक नंबर होगा 9, यानी कि इसका 9x10। तो इस तरह से हमें AXB यानी कि 9, आप समझ रहे होंगे क्योंकि 9 एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का। सो फ्लोरीन इज एटॉमिक नंबर इज हैविंग एटॉमिक नंबर 9। सो X मस्ट बी F फ्लोरीन, दैट मीन्स 9F19, ये हमें मिलेगा। अब दोस्तों थोड़ी बात करेंगे 14C वाली, तो उसका एटॉमिक नंबर है 6, यानी कि 14C6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 14। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो -1 बीटा पार्टिकल 0 प्लस CYD, तो ये हमें डिटरमाइन करना है। अब कंपेयर करेंगे एटॉमिक नंबर, तो 6 इज इक्वल टू -1 प्लस C, यानी कि C7 एटॉमिक नंबर वाला नाइट्रोजन हमें मिलेगा। ठीक है, अब कंपेयरिंग मास नंबर,
अगर हम मास नंबर को कंपेयर करेंगे तो 14 इज इक्वल टू 0 प्लस डी, यानी कि d इज इक्वल टू 14. That means it proves that CYD must be 7 and nitrogen 14, जिसका एटॉमिक नंबर है 7. तो इसका मतलब ये हुआ कि F9 एंड नाइट्रोजन 7, ये हमें मिलता है ऑप्शन नंबर 2 में. तो सही आंसर, करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, 19F एंड 14N. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. एडिशन ऑफ BS3 टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज. BS3 का एडिशन अगर होता है कहाँ पर? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे. तो ये जो क्वेश्चन है किसको फॉलो करता है? एंटी मार्कोव निकोव सिन एडिशन, एंटी मार्कोव निकोव एंटी एडिशन, मार्कोव निकोव सिन एडिशन, या मार्कोव निकोव एंटी एडिशन. तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कुछ मैं बताना चाहूँ तो द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ BS3 इसमें टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैन बी शोन एज. अगर हम इसको हम बताना चाहें तो किस तरह से बता सकते हैं? तो यहाँ देख सकते हैं R R C डबल बॉन्ड C H H. अब BS3 का एडिशन करेंगे तो BS3 का एडिशन इस तरह से आगे बढ़ेगा. डबल बॉन्ड जो था वो चला गया. अब उसमें यहाँ BH2 लगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा. ठीक है, सिमिलरली ये भी बन सकता है. ठीक है, तो इस तरह से हमें ये मिल सकता है. फिर H2O2 के साथ रिएक्शन करने के बाद H एंड OH. सो दिस विल बी द प्रोडक्ट. तो क्वेश्चन जो है, दस द एडिशन ऑफ BS3 टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज मार्कोव निकोव्स सिन एडिशन. ठीक है, इसको फॉलो करता है. दिस इज नथिंग बट द रिएक्शन फॉलोज मार्कोव निकोव्स सिन एडिशन. ठीक है, अब सही आंसर, आंसर 3 मार्कोव निकोव्स सिन एडिशन. देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. cis and trans complex of the type PTA2X2 are distinguished by chromyl chloride test, carbonyl amine test, कोर्नाकॉव टेस्ट, या फिर रिंग टेस्ट. दोस्तों यहाँ पर प्लेटिनम का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है विच इज PTA2X2. उसको अगर हम सीस एंड ट्रांस के अंदर आइडेंटिफाई करना चाहे तो किस तरह से करते हैं? ये जो प्रोसीजर है उसकी मेथड है थायोयूरिया मेथड. बहुत सारी मेथड है, ऑक्जेलिक एसिड वाली मेथड भी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम थायोयूरिया वाली बात करें तो कोर्नाकॉव टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पेयर ऑफ सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ square planar complex of PTA2X2 by treating them with thiourea. इसके ऊपर क्रमशः ग्रेजुअली हम थायोयूरिया की प्रोसेस करेंगे या फिर थायोयूरिया एज अ लिगेंड हम एडिशन करते जाएंगे तो हमें PTTU4 का कॉम्प्लेक्स मिलता है. हियर सिस फॉर्म गिव्स डीपर येलो सॉल्यूशन. तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑफ टेट्राकिस TU platinum 2 chloride while ट्रांसफॉर्म गिव्स कलरलेस सॉल्यूशन. तो इस जरिए हमें ट्रांस एंड सिस आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प मिलती है. और ये जो प्रोसीजर है उसको कोर्नाकॉव टेस्ट के नाम से हम जानते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 3 कोर्नाकॉव टेस्ट. तो दोस्तों इस तरह से मैंने बहुत अच्छे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आपको 2011 का जो पेपर था नेट का उसमें से सॉल्यूशन करके आपको आपके सामने रखा है ताकि आपको और सारे क्वेश्चन की जानकारी या फिर बहुत सारे अन्य क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए आपको मेहनत करने के लिए थोड़ी गाइडलाइन मिल जाए. आशा करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह आज भी ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है
तो अभी भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर ले, उसको शेयर करना भी मत भूलें, और आज का जो वीडियो है उसको बहुत बहुत लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए धन्यवाद।